Hello students, today we are going to start with the 6th session of geography, chapter is resource and development. So in the earlier sessions we have studied about alluvial soil and black soil. Clear? Now it is the third type of soil, red and yellow soil. आप सोचोगे अरे लाल कलर का soil तो कभी देखा नहीं है. Wow, yellow color का soil, it's like amazing. So let's see कहाँ पर होता है ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखोगे येलो सॉइल भी है एंड रेड सॉइल भी है. Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau. अब रेड सॉइल कहाँ होता है स्टूडेंट्स? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स. आपने रॉक्स के बारे में पढ़ा है? इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स. तो इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स पे क्या होता है स्टूडेंट्स? लावा जो इंटीरियर हीट होता है, अर्थ के अंदर जो हीट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लावा ऊपर निकलता है एंड देन इट आउटबर्स्ट. जब आउटबर्स्ट होता है तो जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं एंड व्हेन इट कूलिफाइज तो वहां पर बोल सकते हो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस फॉर्म होता है, मिनरल्स. क्लियर? सो यहाँ पर ये एरिया पे आप देखोगे तो रेड सॉइल डेवलप होता है. यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जैसे कि सर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू वहां पर होता है. तो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स. कहाँ पर होता है ये सॉइल? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स जो होंगे ना उस पे ही रेड सॉइल होता है. एंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सर्दर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन मतलब साउथ का जो पार्ट है. क्लियर? साउथ पार्ट है हमारा, सर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न साइड. ये दो जगह पे ज्यादा ऐसे एरियाज जहाँ पर बारिश नहीं होती है वहां पर इग्नियस रॉक्स पे रेड सॉइल डेवलप. Yellow and red soil are mostly found in the parts of Orissa, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain and also the Piedmont zone of Western Ghats. Piedmont zone क्या होता है स्टूडेंट? जहाँ पर प्लेन एंड होता है एंड स्लोप स्टार्ट होता है. समझा आपको? सिंपल है. प्लेन्स एंड होता है एंड स्लोप स्टार्ट होता है. जैसे कि माउंटेन्स के बाद प्लेन्स आता है, वेस्ट हमारा देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद प्लेटो आता है, तो वो प्लेन से प्लेटो में हम देखेंगे प्लेटो हमारा थोड़ा स्लोपी है, नीचे साइड आता है. क्लियर? तो येलो एंड रेड सॉइल कहाँ होता है स्टूडेंट्स? ओडिशा है, छत्तीसगढ़, फिर मिडिल गंगा प्लेन्स, गंगा जहाँ से जाती है तो उत्तर प्रदेश वगैरह साइड, एंड वेस्टर्न घाट्स का पीडमोंट जोन. क्लियर? तो आप 2-3 इसका नाम याद रखोगे तो भी इट्स ओके. आपको हर चीज याद रखनी जरूरी है, 2 स्टेट्स याद रखोगे तो भी ठीक है. This soil develops a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. Students, रेड कलर क्यों होता है? हमने साइंस में शायद पढ़ा होगा. जब आयरन डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज मतलब मिक्स होता है किसी रॉक्स में, तो क्या होता है वो कलर रेड हो जाता है. मतलब यहाँ पर क्या हुआ रहेगा स्टूडेंट्स? आयरन जो है, आयरन यहाँ पर मिक्स हो चुका रहेगा ये सॉइल के साथ, ये रॉक्स के साथ. इसलिए यहाँ की लैंड का कलर क्या हुआ या फिर यहाँ के सॉइल का कलर क्या हुआ? आप देखोगे रेड कलर. आयरन जो है वो रेड कलर क्या करता है? हमेशा डिफ्यूज करता है. So this soils develop reddish color due to diffusion of iron. Diffusion मतलब mixing of iron in crystalline and metamorphic rock. Or you can say igneous also. तो ये 3 पॉइंट्स आपको रेड एंड येलो के लिए याद रखने हैं. सबसे पहला क्या है स्टूडेंट्स? कहाँ पर डेवलप होता है? जैसे हिस्ट्री में क्वेश्चन होता है ना, व्हेन, व्हाई, हाउ, वैसे ही यहाँ पर वेयर क्वेश्चन है. क्लियर? दैट इज रेड सॉइल कहाँ डेवलप होता है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक. क्लियर? एंड ये रॉक ज्यादातर कहाँ होते हैं? आप देखोगे लो रेनफॉल एरियाज ऑफ सर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट. नाउ येलो एंड रेड सॉइल कहाँ पर होते हैं स्टूडेंट्स? आप देखोगे स्टेट्स क्या है? वेयर का ही सेकंड पार्ट. वेयर क्वेश्चन पूछा आपने कहाँ होता है, तो अभी स्टेट्स लिखोगे. तो क्या है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, फिर पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जैसे कि जहाँ से प्लेन्स एंड होता है एंड प्लेटो स्टार्ट होता है. प्लेन सीधा होता है जहाँ पर आप देखोगे तो खेती होती है एक्सेट्रा. एंड प्लेटोस दैट इज स्टोर हाउस एंड मिनरल्स का, लेकिन वो थोड़ा सा स्लांट होता है. क्लियर? एंड मिडिल गंगा प्लेन. फिर ये सॉइल का रेड कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन दिस रॉक्स दैट इज क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक. सो दिस वाज ऑल अबाउट रेड एंड येलो सॉइल. अब नेक्स्ट देखते हैं. इट लुक्स येलो, सॉरी और एक पॉइंट है, इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म. हाँ ये स्टूडेंट्स, अब हमने रेड तो पढ़ लिया, येलो तो भूल गए. तो येलो कब बनता है स्टूडेंट्स? जब वाटर उसके साथ मिक्स होता है.
जब सॉइल में वाटर कंटेंट आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। क्लियर। अब पहले देखेंगे तो सॉइल में आयरन कंटेंट था, बराबर। ये ड्राई है, ये ड्राई सॉइल है, इसमें वेट कुछ नहीं है। क्लियर। अब ये क्या है, आयरन की वजह से रेड हो गया, लेकिन जब यही सॉइल में पानी मिक्स हुआ तो कलर क्या हो गया, येलो। ये तो मैजिक है। तो ये जब हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, वाटर मिक्सिंग। वाटर जब मिक्स होता है इसके साथ तो वो येलो कलर का बन जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। So now let's move to the next type of soil, that is laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. अब students, Latin word से हमने क्या किया, derive किया laterite नाम। Later, later का मतलब क्या होता है Latin में, brick, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, laterite. The laterite soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall. Students याद रखना, ये laterite soil हमेशा जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है एंड हेवी रेनफॉल होता है वहीं पर डेवलप होता है। ये ऐसे एरियाज में ही होता है। जैसे कि हाईएस्ट बारिश कहाँ होती है, अरुणाचल प्रदेश के साइड, आसाम में देखोगे, मेघालय, वहां पर हाईएस्ट रेनफॉल होता है। क्लियर। तो वहां पर आपको लैटराइट सॉइल दिखेगा। हाईएस्ट टेम्परेचर राजस्थान साइड, तो आपको वहां पर भी क्या दिखेगा, लैटराइट सॉइल दिखेगा। This is the result of intense leaching due to heavy rain. अब क्या होता है पता है स्टूडेंट्स, लीचिंग का मतलब क्या होता है, सॉइल में से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्लो डाउन हो जाना। क्लियर। अब क्यों होता है ये, कभी कभार क्या होता है लैटराइट सॉइल में से स्टूडेंट्स, जो ये सॉइल के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो इसको हम लीचिंग बोलेंगे, इसको हम लीचिंग बोलते हैं। क्लियर। कि न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाना, सॉइल से अलग हो जाना, फिर सॉइल क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, यूजलेस बन जाता है। तो ये लीचिंग क्यों क्यों होता है, किस रीजंस की वजह से होता है, हेवी रेन की वजह से होता है। एक तो बहुत ज्यादा बारिश आ गई तो सॉइल में से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है ना वो क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है, सॉइल क्या बन जाता है, इनफर्टाइल। Humus content of the soil is low because most of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to high temperature. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ह्यूमस, ह्यूमस तो पता होगा, दैट इज ऑर्गेनिक मैन्योर। ह्यूमस मतलब बोल सकते हो कि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। क्लियर। वो बोल सकते हो कि सॉइल में ह्यूमस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ह्यूमस है तो ही वो फर्टाइल सॉइल होगा। अब ह्यूमस कंटेंट सॉइल का ना लो हो जाता है, क्यों, बिकॉज जो बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया जैसे सॉइल के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्टूडेंट्स। क्यों, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। इतनी ज्यादा गर्मी होती है, इतना ज्यादा धूप होता है कि वो धूप की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरियाज है which is required for the fertility of soil, ह्यूमस मेंटेन रखने के लिए, ह्यूमस कंटेंट बढ़ाने के लिए, वही बैक्टीरिया जो है, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर। जैसे कि हमारे बॉडी में आप देखोगे, ह्यूमन बॉडी में भी बैक्टीरियाज होते हैं। क्लियर। जो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर वो बैक्टीरियाज मर जाएंगे तो यू आर प्रोन टू सम डिसीज। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, सॉइल का ह्यूमस कंटेंट लो हो जाता है, मतलब फर्टिलिटी लो हो जाती है। क्यों, बिकॉज उसका जो एसेंशियल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड है सॉइल के लिए वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्लियर है। तो लीचिंग जो है मतलब बोल सकते हो कि सॉइल इनफर्टाइल क्यों हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स क्यों चले जाते हैं, या तो हेवी रेन की वजह से जिसमें न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं, या फिर हाई टेम्परेचर की वजह से जिसमें बैक्टीरिया जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है सॉइल के वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। So laterite soils are suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers. इसलिए laterite soil में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, वहां पर मैन्योर डाला जाता है, फर्टिलाइजर्स घड़िए बार बार डालते हैं ताकि वहां पर अच्छा कल्टीवेशन। These soils are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम। क्लियर। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, साउथ, लैटराइट सॉइल इज ऑल अबाउट साउथ। तो साउथ के आप 3 नाम याद रखो, बस हो गया, दैट इज कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, सब नेबरिंग है। After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is useful for growing tea and coffee. अब स्टूडेंट्स, हमारे जो साइंटिस्ट या फिर बोल सकते हो एग्रीकल्चरलिस्ट है, उन्होंने क्या किया, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स बनाई, एंड वो टेक्निक्स से हम क्या कर पाए, टी एंड कॉफी ग्रो कर पा रहे हैं। कहाँ पर,
हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अगर हमने टेक्निक्स नहीं बनाई होती, अप्रोप्रिएट अडॉप्ट नहीं की होती, तो क्या होता, हमारा जो ये हिली एरियाज है ये सब वेस्ट हो जाता, मतलब वहां का सॉइल हम यूज नहीं कर पाते टी कॉफी के लिए। लेकिन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है, अप्रोप्रिएट टेक्निक्स अडॉप्ट करने के बाद हम जो हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु है, वहां पर जो ये लैटराइट सॉइल होता है उसको हम टी एंड कॉफी के लिए यूज करते हैं। Red laterite soils in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala are more suitable for crops like cashew nuts. तो ध्यान देना, laterite soil का एक टाइप आया red laterite soil, रेड कलर का होता है, क्लियर। ये कहाँ पर पाया जाता है, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश, जो उसके ऊपर ही है। अरुणाचल ईस्ट में है, आंध्र प्रदेश नीचे ही है साउथ में। तो रेड लैटराइट सॉइल कहाँ पर है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशू नट। आपने देखा होगा वहां के काजू आप देखोगे ना, दे आर वेरी बिग, बहुत अच्छे होते हैं। एंड वो लोग वो एक कोल के थ्रू उसको क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, एंड हीटेड विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सॉल्ट उन लोग डालते हैं एंड उसको फिर उन लोग स्टर करते हैं। तो रेड लैटराइट सॉइल भी यहाँ पर इसका एक टाइप है जिसपे कैशू नट ग्रो होता है, सुटेबल फॉर कैशू नट ग्रो। तो एक बार रिवाइज कर रहे थे स्टूडेंट्स, लैटराइट सॉइल, इट इज डिराइव्ड, लैटराइट इज द वर्ड व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड, लैटिन वर्ड लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। द लैटराइट सॉइल डेवलप्स कहां पर होता है, इन द एरियाज विद हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, क्लियर। अब यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, लीचिंग भी होता है ड्यू टू हेवी रेन, एंड बैक्टीरियाज भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। लेकिन फिर भी ये रीजन्स में हम कल्टीवेशन कर पाते हैं, व्हाई, बिकॉज we use as manure and fertilizers. This soils कहाँ पर ये पाया जाता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, बराबर। फिर हम देखते हैं कि हमने ये लैटराइट सॉइल को कॉफी एंड टी ग्रो करने के लिए भी यूज किया, कैसे, बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक। कहाँ पर, स्पेशली हिली रीजन्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। फिर रेड लैटराइट सॉइल जो है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, इट इज वेरी सूटेबल, ये सॉइल बहुत ज्यादा सूटेबल है क्या ग्रो करने के लिए, कैशू नट, जो कहां पर होता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। So let's move to another slide, another type of soil, that is arid soil. अब arid तो पता ही है आपको स्टूडेंट्स, क्या होता है ये arid soil, जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही ड्राई है। तो कहाँ रहेगा ये, राजस्थान साइड हो सकता है। तो arid soil range from red to brown in color. कैसा होता है ये स्टूडेंट्स, रेड से ब्राउन कलर तक होता है ये, कहीं पर रेड भी मिल सकता है आपको, कहीं पर ब्राउन भी मिल सकता है। They are generally sandy in texture and saline in nature. Sandy का मतलब क्या होता है, सैंड टाइप होता है, एंड saline मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सॉल्टी काइंड ऑफ नेचर में होता है। ये देखिए आपको ये इमेज में दिख रहा है, इसमें आप बोलोगे यहाँ पर सैंडी भी है एंड saline भी है, and red to brown, brown color भी दिखता है आपको। In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating water. कहीं कहीं पर salinity जो है ना, इसका फीचर ये बहुत ज्यादा होता है, saline ज्यादा होता है ये सॉइल, तो वो evaporate होता है एंड जिससे कॉमन सॉल्ट, जो हम खाना खाते हैं ना, जिसमें हम डालते हैं सॉल्ट, वो मिलता है, क्लियर। So in some areas, salt content is very high. कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, क्यों होता है स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन की वजह से सॉल्ट बनता है, हीट की वजह से। एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग वाटर, वाटर बॉईल होता है एंड इसमें से फिर सॉल्ट बनता है। गुजरात गए रहोगे ना, तो वहां पर रोड्स पे आपको ऐसे हीप्स दिखते हैं सॉल्ट के, तो वो वाटर इवेपोरेट होके सॉल्टी वाटर होता है, वो सलाइन जो इवेपोरेट होके सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ का क्या होता है, यहाँ का आप सॉइल देखोगे तो वहां पर ह्यूमस भी नहीं होता है एंड मॉइस्चर भी नहीं होता, बिकॉज इट इज एरिड रीजन, बहुत ज्यादा ड्राई होता है क्लाइमेट एंड उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो ज्यादा टेम्परेचर है तो क्या होगा, सब कुछ इवेपोरेट हो जाएगा, करेक्ट। आप अगर बॉइल करोगे तो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, क्लियर। वैसे ही यहाँ पर सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमस एंड मॉइस्चर है, वो बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, इवेपोरेट हो जाता है। So this was about arid soil. एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसका कलर रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, सैंडी एंड सलाइन होता है ये नेचर में।
फिर इससे हम कॉमन सॉल्ट भी बना सकते हैं बाय इवेपोरेटिंग वाटर। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन फास्ट है, जिसकी वजह से ह्यूमस ही नहीं है बोल सकते हो, एंड मॉइस्चर भी नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट arid soil. Let's move to the next one. फॉरेस्ट सॉइल स्टूडेंट। फॉरेस्ट तो बहुत ही ईजी है, आप देखोगे फॉरेस्ट सॉइल मतलब आप जाते हो ना कहीं पर घूमने फॉरेस्ट में, तो वहां पर जो सॉइल होता है उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। दिस सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। बराबर, ये कहाँ पर होता है? ऑब्वियस है, हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में होता है, जहाँ पर सफिशिएंट रेन, बारिश आती है, एंड वहां पर बारिश से ही फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed. अब अलग अलग माउंटेन्स होते हैं स्टूडेंट्स, कहाँ पर ग्रेनाइट ज्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, तो माउंटेन्स में भी वेरिएशन है। तो सॉइल का टेक्सचर डिपेंड करता है कैसा माउंटेन है। क्लियर? They are loamy and silty in the valley sides and coarse grain in the upper slope. अब स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप माउंटेन क्लाइंब करते हो एंड एकदम ऊपर की साइड जाते हो, अपर स्लोप एकदम, तो वहां पर क्या होता है? कोर्स ग्रेन होता है। ये सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो कोर्स होता है। कोर्स मतलब क्या होता है? दाने दाने जैसा, हार्श काइंड ऑफ बोल सकते हो। क्लियर? एंड लेकिन आप जब वैली में आते हो ना, मतलब दो माउंटेन्स के बीच में वैली होती है, वहां पर आप सॉइल देखोगे ना, फॉरेस्ट सॉइल, तो वो क्या होता है? लोमी एंड सिल्टी, मतलब मडी होता है। वहां पर ऐसे ग्रेन टाइप नहीं होते, मतलब हार्ड नहीं होता, करेक्ट, कोर्स ग्रेन नहीं होते। So when you go to you can say slope, upper slopes, the soil particles appears coarse, मतलब थोड़े harsh। लेकिन आप जब वैली साइड जाओगे, नीचे आओगे, तो वहां पर सॉइल कैसा होता है? लोमी एंड सिल्टी। लोमी एंड सिल्टी मतलब मडी काइंड ऑफ होता है, वाटर ज्यादा होता है, तो वहां पर आपको ऐसे बहुत हार्श या कोर्स ग्रेन नहीं दिखते। तो फॉरेस्ट सॉइल का भी इतना ही आपको पढ़ना है, तो रिवाइज कर लेते हैं। These soils are found in hilly and mountainous areas. Obviously, forest नाम है तो mountains में ही होगा, where sufficient rainforest are available. फिर texture कैसा इसका होता है स्टूडेंट्स? It depends upon the mountain environment where they are found. अगर हिमालयस है तो वहां पर अलग होगा, सह्याद्रीज है तो अलग होगा, अरावलीज है तो अलग होगा, वेस्टर्न घाट्स अलग होगा, ईस्टर्न घाट्स अलग होगा, ये सब माउंटेन्स। तो अब देखेंगे कि कहाँ पर कैसा होता है। तो अपर स्लोप पे ये जो फॉरेस्ट सॉइल है वो कोर्स होता है, मतलब दाने दाने टाइप होते हैं, हार्ड होते हैं थोड़े। लेकिन आप नीचे आओगे वैली साइड पे तो क्या होता है? लोमी एंड एकदम मड की तरह होता है। क्लियर? तो सॉइल भी डिफर्ड है दोनों साइड में। सो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इसका होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप पे पोस्ट करूंगी। थैंक यू सो मच।